तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले सेंटेंसों को समझ होने चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में विशेष रूप से हम ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका आप अच्छे से प्रयोग करना सीखिएगा। जो तरीके बताए गए हैं उन तरीकों पर अप्लाई कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है अंग्रेजी पढ़ने के क्रम में हम दिस, दैट, दिस और दोस का प्रयोग करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। जहां पर दिस का प्रयोग करना चाहिए वहां पर दैट का प्रयोग कर लेते हैं, और जहां पर दोस का प्रयोग करना चाहिए वहां पर दिस का प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं दिस, डैश, दोस का प्रयोग कहाँ करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका मतलब ही पता चले तो इसका मतलब क्या होता है। तो क्रम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला आपका जो क्रम है देख सकते हैं वो है दिस। दिस का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई चीज़ पास हो। दिस का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ पास हो। और दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ पास हो। जैसे यह एक खिलौना है तो अंग्रेजी में क्या होगा? दिस इज़ अ टॉय। क्या होगा? दिस इज़ अ टॉय होगा। ठीक है। यह एक कलम है, दिस इज़ अ पेन। यह एक पुस्तक है, दिस इज़ अ बुक। तो दिस का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग पास की चीज़ों के लिए किया जाता है। अभी इस समय आप पढ़ रहोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगे। जैसे आपका पेन होगा, आपका कॉपी होगा, आपका मोबाइल होगा, आपका एयरफोन हो सकता है, आपका कुछ स्कूल के किताब उताब हो सकते हैं। तो ये आपके बहुत पास है जिसको आप छू हो सकते हो, एकदम करीब है। तो इसके लिए दिस का प्रयोग करोगे। अब बात करते हैं डैट। डैट का मतलब होता है वह। डैट का मतलब होता है वह। जब कोई चीज़ दूर हो, हमसे दूर हो, जिसको हम हाथ से छू नहीं सकते, एक तरह से दूरी पर हो, तो उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह टीवी है तो क्या कहेंगे? डेट इज़ अ टीवी। वह एक टीवी है। वह एक कुत्ता है, डेट इज़ अ डॉग। वह एक ट्री है, डेट इज़ अ ट्री। वो एक मैन है, डेट इज़ अ मैन। यानी जब कोई चीज़ दूर हो तो उसके लिए डेट का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द देखिए, डेट इज़ अ चेयर। वो एक चेयर है यानी कुर्सी है। डेट इज़ अ काइट। वह एक पतंग है, तो पतंग व चेयर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे दूर हो उसके लिए डेट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आता है दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्रयोग पास की वस्तुओं की सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है। दिस का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जब कोई चीज़ पास हो उसके लिए किया जाता है, लेकिन वो बहुवचन में हो। क्या हो? बहुवचन में। यानी दिस का प्रयोग तब करते हैं दिस का जब कोई चीज़ क्या हो? बहुत सारी हो और पास हो, तो उसके लिए प्रयोग कर। जैसे आपके पास बहुत सारी किताब होंगी, बहुत सारे पेन होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे ये किताब है तो दिस का मतलब होता है, दिस का मतलब होता है ये किताब है, दिस आर माई बुक। ये मेरी किताब है, दिस आर माई बुक। फिर उसके साथ हो सकता है ये फूल मेरे हैं, दीज आर माई फ्लावर्स। तो फ्लावर्स हो गए, किताब हो गए, पेन्स हो गए, कुछ यानी समूह हो यानी बहुवचन में हो, तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं, दिस का। ठीक है। चलिए अब जो है दोष को जानते हैं कि दोष का प्रयोग कब करते हैं। दोष का प्रयोग दूर की चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें हों तो उसके लिए दोष का प्रयोग करते हैं। जैसे वे गुब्बारे हैं, वे कार हैं, वे बच्चे हैं, वे लोग हैं। तो यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, 2, 4, 6, 10 संख्या आ रही है, इसके लिए दोष का प्रयोग करेंगे। जैसे वे गुब्बारे हैं तो क्या? दोज आर कार्स होगा, दोज आर बलून्स होगा, दोज आर एप्पल्स हो गया, दोज आर चिल्ड्रंस हो गए। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।